जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः मेरा YouTube चैनल रेलवे सुरक्षा बल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको RSMS के बारे में तथा RSMS के मॉड्यूल्स के बारे में आपको हम संक्षिप्त में एक वीडियो के माध्यम से आपके पास रखने का प्रयास किया था। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स या कहे तो एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट्स व्यूअर्स हैं जिन्होंने विशेष आग्रह किया है कि जो RSMS के मॉड्यूल्स हैं, यानी कि जो भी मॉड्यूल्स हैं सबका विस्तृत यानी सभी का पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो जो है से रखें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें और इसकी जानकारी ले सकें। तो हम उनके विशेष आग्रह पर आज हमने निर्णय लिया है कि हम सभी मॉड्यूल्स के सभी पार्ट का हम विस्तृत वीडियो आपके पास रखने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8 मॉड्यूल्स दिख रहा है। तो सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CRR है, यानी कि क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। मुख्य रूप से यह जो है से रिकॉर्ड्स जो है या रजिस्टर जो है यहाँ पे पोस्ट और आउट पोस्टों के प्रयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। बाकी अन्य जो मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में भी हम आपको रखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे CRR जो मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम आज CRR मॉड्यूल्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप डिस्प्ले पे यहाँ पे आप चीज़ देख रहे होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि रजिस्टर एंट्री, यानी कि कैसे हम केस को रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एंट्री करेंगे, उसके बारे में केस का कौन कौन सा केस है सब अलग अलग यहाँ पे बाई पार्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे केस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे लोकलाइज्ड अनलोकलाइज्ड रजिस्टर हो गया, रजिस्टर फॉर स्पेशल रिपोर्ट्स हो गया, केस प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गया, RPOP केस रजिस्टर कैसे करेंगे, DD यानी कि डैमेज डेफिशिएंसी मैसेज। तो इन सारी बहुत सारी यहाँ पे आपको दिया होगा। यहाँ पे थेफ्ट मेमो हो गया, क्रिमिनल डोजियर हो गया, यहाँ पे रेलवे एक्ट हो गया। तो चूँकि दोस्तों एक हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आज विशेष आग्रह किया था कि रेलवे एक्ट यानी रेलवे एक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रशासनिक कार्यों में जो है से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आज हमने इस पर विशेष फोकस किया है। लेकिन यह भी हमने साथ साथ निर्णय लिया है कि हमने रेलवे एक्ट के अलावे जितने भी यहाँ पे क्रमवार आप जितने भी केस देख रहे होंगे, यहाँ पे सभी क्रमवार केस का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इंक्वायरी की प्रोसेसेस क्या क्या हैं, हम सारे जो है से मैटर्स आपके पास रखेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले रेलवे एक्ट के बारे में हम आपको यहाँ पे एक अपना छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो हम माफ़ी चाहेंगे, खेद भी हैं कि हमने क्रमवार आपके पास वीडियो रखने का प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप आज रेलवे एक्ट के बारे में देखेंगे। तो रेलवे एक्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेलवे एक्ट को में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे हैं। तो आप फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे रेलवे एक्ट केस एंड ऑकरेंस डिटेल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कि रेलवे एक्ट केस एंड ऑकरेंस डिटेल्स। अपराध जो है माने रेलवे एक्ट एंड अपराध का जो डिटेल्स है हम उसके बारे में यहाँ पे फिट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू केसेज। जब हम कोई न्यू केसेज का एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग केस में ही रहने देंगे। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे पोस्ट या आउटपोस्ट या जो भी यूनिट में हमारा जो केस रजिस्ट्रेशन होता है उसका नेक्स्ट जो केस है ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे जो पोस्ट में या थाने में जो है हमारे जो अभी जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पहले 10 केस हो चुका है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 11 केस यानी कि जो केस नंबर है 11 यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर नया केस को एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नया केस यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं केस यहाँ पे 01 भी कर सकते हैं 2022 से। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद
आप यहाँ पे सेकंड आप देख रहे होंगे ओकरेंस डेट एंड टाइम, यानी कि जो घटना है, घटना का जो दिनांक है और समय है, घटना का जो दिनांक है और समय है। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, एक है फ्रॉम या और एक है ऐट। यदि घटना एक निश्चित समय में घटित हुई है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यदि घटना जो है यहाँ पे दो समय के मध्य यहाँ पे है, एक अनुमानित समय है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम करेंगे। लेकिन यदि अगर ऐट में है तो फिर हम यहाँ पे करेंगे। तो हम मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो आज के डेट में यानी कि 7 मार्च 2022 के डेट में है 4:58 पर यह मान लीजिए कोई घटना जो है से हो गई है। मान लीजिए आज के डेट में 4:58 पे कोई घटना हो गई है, तो हम ऐड करेंगे। यदि कोई समय निश्चित नहीं है तो हम यहाँ पे फ्रॉम में करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, यानी कि आपका डिटेक्शन स्टेटस, यानी डिटेक्टेड किया गया है कि अनडिटेक्टेड किया गया है, तो यहाँ पे अनडिटेक्टेड कर देंगे। देन आफ्टर आपका वेदर एसओआर, यानी क्या यह केस का एसओआर है क्या, यानी एसओआर डेट मीन्स की स्पेशल ओकरेंस रिपोर्ट, यानी कि विशेष घटना रिपोर्ट जो है। तो यहाँ पे जब कोई बड़ा बड़ा केस होता है जिसका डोजियर बनता है या और कोई बड़ा बड़ा केस है तो उसका एसओआर बनता है। तो हम छोटे मोटे जो रेलवे एक्ट के जो केसेज हैं उनमें इसका कोई ऐसे ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इसे हम नो ही रहने देंगे। देन आफ्टर आपका इंसिडेंट ऑकर्ड, यानी जो घटना जो है कहाँ पे घटित हुई है, ट्रेन में हुई है या फिर रेलवे परमिसेस में हुई है, आउटसाइड रेलवे परमिसेस में हुआ है, चाहे जो भी है। तो हम अगर हम देखेंगे कि इन ट्रेन में करेंगे तो आप इन ट्रेन में कर सकते हैं, रेलवे परमिसेस में कर दीजिए। तो आपको जहाँ तो करना है तो ये सब सारा कुछ आपको जो भी है वहाँ पे हम यहाँ पे इसका एंट्री कर देंगे, फिट कर देंगे। उसके बाद देन आफ्टर आपका है ऑकरेंस लोकेशन, यानी रेलवे परमिसेस में जो है यहाँ पे क्या वो जो घटना जो है उसका लोकेशन जो है स्टेशन पर है या बिटवीन स्टेशन के मध्य में है। तो मान लीजिए हम इसको एट स्टेशन कर रहे हैं या बिटवीन करेंगे तो दो स्टेशनों के का फिट करना पड़ेगा, यहाँ मतलब फ्रॉम से टू यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन एट स्टेशन करेंगे तो हम यहाँ पे एट स्टेशन कर देंगे फिट, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे नागपुर। उसके बाद यदि हम कुछ रिमार्क देना चाहेंगे तो हम इसमें रिमार्क दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपका आता है लेइंग इन ब्लैक स्पॉट एरिया। तो हम आपको इसका जो अन्य भाग है उसमें आपको ब्लैक स्पॉट एरिया के, यानी ब्लैक स्पॉट एरिया आपको बता देते हैं कि वैसे ओकरेंस जहाँ पे घटना ज़्यादा होती है, हम जब इसमें फिट करेंगे, जब आप कोई केस का रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसमें, तो आप ब्लैक स्पॉट एरिया, यानी आप देखेंगे कि कौन रेलवे एक्ट या जो भी केसेज जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे घटना घटित हुई है, तो उस जगह को हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो फिर ब्लैक स्पॉट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ नागपुर में हम कर सकते हैं नागपुर आउटर या फिर इतवारी चाहे कामटी, जहाँ पर भी हमको करना है वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ अफेक्टेड ट्रेन, यानी जो है से कोई ट्रेन जो है से अफेक्टेड ट्रेन हुआ है, ये सब करना कोई ज़रूरत नहीं है। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, हम यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कर देंगे कि जो है से हमको कौन सी डेट और टाइम को हमको रिपोर्ट मिला, तो हमको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्लेस ऑफ,
तो हम डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि जो डेट है और टाइम है, जो रिपोर्ट जो है रिपोर्टिंग का यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका आता है प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग। हमने रिपोर्ट का स्थान जो है, कहाँ पे हमने रिपोर्ट का स्थान है, वहाँ पे हम यहाँ पे अपना एंट्री कर देंगे। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ आरपीएफ एक्शन लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन, यानी किस डेट को जो है से आरपीएफ ने एक्शन लिया यहाँ पे और केस को रजिस्ट्रेशन किया, हम वहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद आपका आता है जो केस का जो डिटेल्स हैं, जो भी ओकरेंस है, जो घटना हुआ रहेगा उसका जो विवरण है हम पूरा विवरण कर देंगे हम उसका, और विवरण में जो भी है स्थानीय स्थिति का जो है अनुभव और विवरण को लेते हुए यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे हम। उसके बाद आपका आता है डिटेल्स ऑफ, जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो शिकायतकर्ता, यानी शिकायतकर्ता या फिर जो रिसिव्ड ऑन ट्रांसफ़र, हमें केस जो है यानी ट्रांसफ़र के थ्रू हमें रिसीव्ड हुआ, या फिर हमें कोई किसी का शिकायतकर्ता के माध्यम से हमें इसकी जानकारी हुआ, केस के बारे में जानकारी हुआ, तो हम यहाँ पे इसका एंट्री कर देंगे। मान लीजिए स्टेशन मास्टर के थ्रू हमें इस घटना की जानकारी मिली, या फिर रेलवे जो हमारे गार्ड हैं, गार्ड के हो गया, या अदर्स जो भी रेलवे एम्प्लॉयड हैं, या फिर अन्य सोर्सर जो हैं, जो भी सोर्सेज हैं हमारे, उनके माध्यम से यहाँ पे हुआ, तो हम सारा कुछ उनका फिट कर देंगे, उनका पद भर देंगे, नेचर ऑफ अथॉरिटी क्या है, ट्रांसफ़र है या फिर शिकायतकर्ता है, अथॉरिटी क्या है, जीआरपी, आरपीएफ, लोकल पुलिस, सीबीआई, एनआईए, विजिलेंस, या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट, या फिर अदर्स हैं, हम यहाँ पे रिमार्क भर देंगे। उसके बाद आपके आता है डिटेल्स ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं उनका बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे। जो जांच अधिकारी हैं उनका नाम, उनका पद, और यह जो है से उनका कब से लेके कब तक एक केस का इंक्वायरी हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम जो है से केस मान लीजिए अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म, डिस्पोजल हो गया तो हम डिस्पोजल होने का जो डेट यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद आपका आता है पर्सन इन्वॉल्व इन केस, यानी कि जो है केस में कौन सम्मिलित था, पर्सन यानी जो उसका एक्यूज्ड का पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे फिट करेंगे, यानी कि डोजियर नंबर, या वो जो है वह कभी कभी अननोन के अगेंस्ट में केस रजिस्ट्रेशन होता है, नोन्स, यदि वो पर्सन हम उसको अरेस्ट कर लिए तो हम नोन में होगा, अदरवाइज अगर पर्सन अगर वहाँ से भाग गया या फिर पर्सन नहीं है तो हम अननोन्स के अगेंस्ट जो है केस रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आपका पर्सन टाइप जो है आउटसाइडर है, रेलवे एम्प्लॉय है, या फिर आरपीएफ है, नेम क्या है उसका, और उसका पेरेंटेज यानी कि उसके माता पिता या अभिभावक जो भी हैं हम उसका यहाँ पे जो है से एंट्री करेंगे, और उसका जेंडर यानी लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है, चाहे जो भी चीज़ हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। देन आफ्टर उसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टी जो है आपका रिलेटेड डिटेल्स, यानी कि जो उसका सीज्ड हम करते हैं, प्रॉपर्टी जो है यानी जो उसका क्या क्या सीज्ड करते हैं हम उसका बारे में यहाँ पे इसका जो है से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे हम सीज्ड कर रहे हैं, डैमेज्ड है या फिर अदर्स हैं, तो यहाँ पे इसका हम करेंगे पेरिसेबल है या नॉन पेरिसेबल है, डिस्क्रिप्शंस है, क्वांटिटी है, यूनिट है, और उसका वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू एंट्री करेंगे। उसके बाद करंट स्टेटस में जो है हम देखेंगे क्या स्टेटस है, या फिर अंडर पुलिस जीआरपी इन्वेस्टिगेशन, या फिर अंडर आरपीएफ इंक्वायरी, फिर रजिस्टर्ड अंडर रेलवे एक्ट, या ट्रांसफ़र, या जो भी चीज़ है आपका अपील है, या फिर अंडर ट्रायल है, या फिर विड्रॉल फ्रॉम कोर्ट है, जो भी चीज़ है, या फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, केस क्लोज हो रहा है तो क्लोज होने का डेट हम कर देंगे कि आज के डेट में से हम क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज करने का कारण जो है यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। तो जो भी चीज़ है आपको यथास्थिति के अनुसार जो भी चीज़ है हम वहाँ पे इसका एंट्री कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद देन आफ्टर आपका रीजन ऑफ क्लोजर, यहाँ पे बंद करने का कारण क्या है। तो दोस्तों
आज हम जो है से रेलवे के बारे में जो है से जो भी है यहाँ पे हम आपके पास रखने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। तो निश्चित ही आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही साथ जो है से शेयर करेंगे, और ताकि हमारा जो है से मनोबल हमेशा जो है से बढ़ते रहे। तो एक बार पुनः सभी व्यूअर्स को जय हिंद।